नमस्कार साथियों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप अपने आंसर साथ में टिक करते चलिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ में। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? ऑप्शन देख लीजिए, मद्रास, मुंबई, अलीगढ़ या कोलकाता। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? इसका करेक्ट आंसर है डी, कोलकाता। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस मदरसे की स्थापना की थी कलकत्ता में, और इस मदरसे के जो प्रथम प्रमुख थे वो थे मुल्ला मजदुद्दीन। देखते हैं अगला सवाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सर विलियम जॉन्स, विल्किंस, मैक्स मुलर या सर जॉन। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ये करेक्ट ऑप्शन है सर विलियम जॉन्स। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, जोनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेकाले या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? जी, करेक्ट आंसर इसका है जोनाथन डंकन, ए। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने इस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। अगला सवाल देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार की किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? वुड डिस्पैच 1854, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853 या भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा इसका बी, चार्टर एक्ट 1813 से भारत में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने का प्रावधान किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। सैडलर आयोग संबंधित था न्यायपालिका, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन या शिक्षा। टॉपिक यही चल रहा है तो आप आराम से गेस कर लेंगे, पर सवाल अच्छा है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि सैडलर आयोग किससे संबंधित था तो इसका करेक्ट आंसर शिक्षा, डी। अब देखते हैं अगला सवाल। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? ऑप्शन देखिए, 1919 में, 1917 में, 1921 में या 1896 में। सही जवाब हो जाएगा इसका 1917 में। 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर E.M. सैडलर, और इसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे इस आयोग में। एक थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और एक थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। अब देखते हैं अगला सवाल। लॉर्ड मेकाले किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, सेना के सुधार से, बालिका शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा से या स्थायी बंदोबस्त से। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा से। अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑप्शन रेल, शिक्षा, सिंचाई या सिविल सर्विसेज। तो किससे संबंधित था ये? बी, शिक्षा से संबंधित था। अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत क्या था दोस्तों? इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा जो है समाज के केवल उच्च वर्गों को दी जानी चाहिए, और उनसे छन छन करके जो सामान्य वर्ग है उन तक शिक्षा का असर पहुंचना चाहिए। यह था अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। देखते हैं अगला सवाल। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स वुड, मेकाले, J.S. मिल या कार्नवालिस। क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मेकाले। अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? ऑप्शन देखिए, बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर या तकनीकी शिक्षा पर। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन किसके काल में आया था? लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा, इसे ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 15 अगस्त 1903,
15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905 और 15 अगस्त 1906। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 15 अगस्त 1906, फोर्थ डी नंबर। और जो इस परिषद की स्थापना थी वो किसने की थी? सदगुरु दास बनर्जी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के स्थापनकर्ता। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र, 1882 का हंटर आयोग या 1854 का वुड डिस्पैच। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, 1835 का मैकाले का स्मरण पत्र। अब देखते हैं अगला सवाल, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या दयानंद सरस्वती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, बाल गंगाधर तिलक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1880 में। अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन देखिए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ए, हिंदू कॉलेज कोलकाता। कब हुई थी स्थापना? 1817 में। अब देखते हैं अगला सवाल, इसी से संबंधित है जो अपने ऊपर डिस्कस किया है। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? ऑप्शन देखिए, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या राजा राममोहन राय। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? डी, फोर्थ नंबर, राजा राममोहन राय। इन दोनों के सहयोग से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? इसके ऑप्शन देखिए, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? डी, मदन मोहन मालवीय। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और ये इसके कुलपति भी थे। अब अगला देखते हैं, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड डलहौजी। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखते हैं अगला सवाल, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन देखिए, 1857, 1881, 1852, 1905। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857। ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में 3 स्थान पर, मुंबई, कोलकाता और मद्रास, इन 3 जगहों पर 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे 1857 में। अब देखते हैं अगला सवाल, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन देखिए, दयाराम गिंडुमल, डी.के. कर्वे, रमाबाई या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी.के. कर्वे। ठीक है, महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन देखिए, मदन मोहन मालवीय, महाराजा विभूति नारायण, लॉर्ड हार्डिंग या एनी बेसेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। 4 फरवरी 1916 को इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग ने, जो कि तत्कालीन वायसराय थे। अब अगला सवाल देखते हैं, राजपूत परिवारों की शिक्षा के निमित्त बने विद्यालयों में कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? ऑप्शन देखिए, इंदौर का दिल्ली कॉलेज, राजकोट का राजकुमार कॉलेज, अजमेर का मेयो कॉलेज या जयपुर का आर्ट्स कॉलेज। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अजमेर का मेयो कॉलेज। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा प्रणाली से लोग रंग तथा जाति से तो भारतीय रहेंगे किंतु मानसिक रूप से अंग्रेज, यह उक्ति किसकी है? अच्छा सवाल है। ऑप्शन देखिए, चार्ल्स का, मैकाले का, विल्किंस का या विलियम बेंटिक का। किसने बोली थी ये लाइन? ये लाइन बोली थी लॉर्ड मैकाले ने। अगला सवाल देखिए, मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1865 ईस्वी में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में, अलीगढ़ में, कराची में या दिल्ली में? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़ में। अगला सवाल देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ने भारत के बड़े क्षेत्रीय खंडों में एक स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था? ऑप्शन देखिए, चार्टर एक्ट 1973, चार्टर एक्ट 1813, सी है सैडलर आयोग और डी है वुड डिस्पैच। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वुड डिस्पैच। अब देखते हैं अगला सवाल, भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही जवाब क्या हो जाएगा? अच्छा सवाल है, डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सर्विसेज का जन्मदाता भी जिन्हें बोला जाता है। अगला सवाल देखते हैं, शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट हेतु 1929 में किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन देखिए, सर फिलिप हार्टेग समिति, सैडलर आयोग, हंटर आयोग या सार्जेंट योजना। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, सर फिलिप हार्टेग समिति। अगला सवाल देखिए, मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? अच्छा सवाल है, सभी को आंसर आता होगा इसका। डॉक्टर राधाकृष्णन, हार्टेग समिति, महात्मा गांधी या दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सार्जेंट योजना का गठन कब किया? ऑप्शन देखिए, 1928 में, 1932 में, 1944 में या 1948 में। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सी, 1944 में। अगला सवाल, 6 से 11 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई वर्धा योजना में, राधाकृष्णन आयोग के द्वारा, सैडलर आयोग के द्वारा या सार्जेंट योजना के द्वारा। सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, सार्जेंट योजना के द्वारा। अगला सवाल, लोक शिक्षा विभाग का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1854 का चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, सैडलर आयोग, हंटर कमीशन या सार्जेंट योजना। सही जवाब हो जाएगा क्या? ए, 1854 का चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे इस टॉपिक से रिलेटेड हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे। तो साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने साथियों में, अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपके कितने आंसर सही हुए ये बताने के लिए या किसी सवाल में कोई दिक्कत है या कोई सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।